हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता बालूजी, राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर मासूफी। आज कक्षा 11 की इस क्लास में, इस वीडियो में हम आपको शुरू करने चल रहे हैं जगत फंजाई, जीवधारियों का, जीव जगत का जो वर्गीकरण है सेकंड पार्ट, उसमें आप पढ़ेंगे आज कवक। आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तुत जो आपको पांचों जगत बताए गए हैं, जिसमें पहला आपको मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरे नंबर पर फंजाई है। प्रोटिस्टा और मोनेरा आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फंजाई के विषय में। तो कवक क्या है, फंजाई क्या है? आर्य छुटेकर ने इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा है जो कोशिका भित्ति युक्त तो होते हैं बट क्लोरोफिल रहित होते हैं। तो ये ऐसे पादप समूह हैं जिनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, अतः ये स्वपोषी नहीं होते हैं। जबकि कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण इन्हें पादप समूह कहा जाता है, लेकिन पादप समूह स्वपोषी होते हैं। बट ये देखा जा रहा है कि फंजाई स्वपोषी नहीं है। तो अगर हम इसकी एक लाइन में परिभाषा निकालें तो होगा कि क्लोरोफिल रहित व्योम संवहन ऊतक रहित पादप समूह को कवक या फफूंद कहते हैं। तो ये ऐसे समूह हैं जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ना ही कोई संवहन ऊतक पाया जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। इनका जो शरीर होता है वो थाइलस के आकार का होता है। शरीर में ना तो जड़ होती है, ना तना होती है, ना पत्ती होती है, बस ये थाइलस के रूप में होते हैं। थोड़ा सा इसका परिचय तो ये हो गया। इसके इतिहास के विषय में जानते हैं। पादप जगत का कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस भाग में करते हैं, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, अथवा इसी को कहते हैं माइसिटोलॉजी। माइसिटोलॉजी तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसे कवक विज्ञान या माइसेटोलॉजी कहते हैं। या माइकोलॉजी कहते हैं। कवक विज्ञान का जनक पी एंटेनियो मिसेली को कहा जाता है।
पी एंटेनियो मिसेली को कहा जाता है। जबकि भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। E.J. बटलर को कहा जाता है। सर्वप्रथम फंजाई शब्द की उत्पत्ति A.D. बरी के द्वारा की गई। A.D. बरी के द्वारा की गई। भारत में एक विशेष कवक द्वारा भारत में गेहूं में काले कीट रोग, गेहूं में काले कीट रोग की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर के.सी. मेहता ने की थी। यह रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा इसका इतिहास था। ठीक, अब आगे आते हैं। लक्षण। कवक का लक्षण। नंबर 1, ये क्लोरोफिल रहित संवहन ऊतक रहित परपोषी या विविध पोषी कह सकते हैं, विविध पोषी पादप समूह हैं। पादप समूह हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जो काइटिन की बनी होती है। काइटिन का सूत्र
होता है। ये परपोषी, मृतोपजीवी एवं सहजीवी होते हैं। इनका शरीर थाइलस के आकार का होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती, का अभाव होता है। इनमें जनन, लैंगिक, अलैंगिक एवं वृद्धि तीनों विधियों द्वारा होता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे कवक के, जो कि आप लोगों ने देखा। अब कवक की संरचना, जनन एवं पोषण तथा इसके आर्थिक महत्व के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।